कई लोग आप में से मुझसे बार बार कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि क्या लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो सरकार है, खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश में सरकार है हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ की, इनका कैसा कार्यकाल चल रहा है। क्या ये अगली साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनकी सरकार दोबारा बनेगी या कोई और आएगा। देखिए दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन है और पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल इश्यूज को समझने के लिए आपको बहुत बहुत सावधान होना पड़ता है। जाति, धर्म, वेद, पंथ, संप्रदाय, बोली, भाषा, इन सबसे ऊपर उठकर आपको एक तटस्थ होकर यानी ऑब्जेक्टिव वे में सोचना पड़ता है। होता क्या है कि आप आमतौर पे, हम या आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। कुछ नेता हमें अच्छे लगते हैं, हम कुछ नेताओं को पसंद करते हैं। कभी हम किसी एक पार्टी के किसी एक कामों को पसंद करते हैं, तो कभी हम किसी दूसरी पार्टी के दूसरे कामों को पसंद करते हैं। आमतौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पार्टी प्रधान या पार्टी की तरफ टिल्टेड होते हैं, या फिर वो किसी विचारधारा की तरफ टिल्टेड होते हैं। और कुछ बहुत जेंटलमैन जो मिलते हैं वो बात करते हैं कि हम कामों को लेकर के, यानी कि जो हमारे आसपास जो काम हो रहे हैं हम उसके ऊपर अपना मत देते हैं। मुझे लगता है ये जो तीसरा वाली बात है जिसमें हम सरकार के करे गए या बताए गए या दिखाए गए उन कामों का अगर विश्लेषण करें और जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको अगर हम वैल्यू या वरीयता दें, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का आकलन या वैल्यूएशन करने का। किसी भी पार्टी के कार्यकाल का अवलोकन या उस पार्टी के कार्यकाल का विवेचना आप सही या गलत से नहीं कर सकते। कभी भी कोई पार्टी, कोई राज्य या राष्ट्र की पार्टी कहने का मतलब है सरकार, कोई गलत या सही काम नहीं करती है। और आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ये काम गलत किया है या वो काम सही किया है। मुझे लगता है कि एक सरकार के अवलोकन, उसके काम को अच्छे से परखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस सरकार ने काम ज्यादा किया है या कम किया है। मतलब कोई रोड अगर सरकार ने यहां बनानी थी या वहां बनानी थी, इसने गलत बनाया, ये वो सही बनाया, ये बहुत ही बिकॉज होता क्या है ना, ये जो सरकारें बनती है ना वो हमारे और आपकी ही सरकारें हैं। हम और आपने ही उन्हें वोट देकर के बनाया हुआ है। तो ज्यादा अवलोकन इस बात पे करिए कि उन्होंने काम ज्यादा किया है या कम किया है। सड़कें ज्यादा बनवाई है कि कम बनवाई। हो सकता है उन्होंने कहीं ऐसी जगह सड़कें बनवा दी हो जहां जरूरत नहीं हो सकती है, एग्री विथ यू, बट आज नहीं तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी को उन सड़कों की जरूरत पड़ेगी। वो हमारा पैसा है और वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो सबसे अच्छी तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप सरकार के कामों को ज्यादा या कम में परखें। ज्यादा वैक्सीन लगवाई है या कम वैक्सीन लगवाई है, ज्यादा सड़कें बनी है या कम, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फैली है पूरे देश, दुनिया, गांव, समाज में या कम। इन तरह से आप समझेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा आसानी होगी आपको एक सरकार के काम का अवलोकन करने के लिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सरकार की। उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सरकार में दो बातें बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी। एक वो जो पिछले 4 साल से या 3-4 साल या 5 साल से जो भी काम उत्तर प्रदेश की सरकार गिना रही है, और दूसरी बात पिछले 4-5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार को जो काम करने चाहिए थे। आपको याद होगा जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में जाती है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो रखती है जिसे भाजपा कहती है संकल्प पत्र। तो क्या बीजेपी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र पे जो जो चीजें कही थी वो उसने किया है, वो ये गिना रही है, या वो ये गिना रही है जो वो करके बैठी है? आप अंतर समझ रहे हो? मतलब आप, एक बच्चा स्कूल के एग्जाम में जाता है तो वो जवाब देता है जो स्कूल के क्वेश्चन में आया रहता है, या वो ये जवाब देता है जो घर से पढ़ के गया हुआ है? तो ये दो बातें हैं, बहुत इसमें आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा। तो होता क्या है कि अगर आप सरकार के द्वारा प्रचारित किए गए कामों को अगर आप सही मानते हैं तो आपको लोग सपोर्टर, या फिर आजकल एक बहुत ही खराब शब्द चला जिसकी मैं कम से कम सहमति नहीं हूं, जिसे कहते हैं भक्त वगैरह कहते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड भक्त, बट कुछ लोगों ने ये ड्रामा कर रखा है कि जो सरकार का सपोर्ट करता है वो भक्त होता है। और अगर आप सरकार का आप विरोध कर रहे हैं, उनके कामों का विरोध कर रहे हैं, तो फिर कुछ आपको आ जाएंगे कहने के लिए आप देशद्रोही हो, आप ये हो, आप वो हो, आप कहीं और चलाओ। मुझे लगता है ये सब दोनों चीजें गलत है। ना कोई देशद्रोही होता है, ना कोई भक्त होता है। हम सब
टैक्स पेयर है, हम अपनी गाड़ी कमाई का पैसा सरकार को देते हैं और हम सरकार बनाते हैं क्योंकि सरकार का यह काम होता है कि हमारे लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे, हमारे समाज की, हमारे देश की रक्षा में जितना भी तंत्र इन्वॉल्व होता है उन सबका मैनेजमेंट करे। यह जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और हम इस प्रोग्राम में विश्लेषण करेंगे कि भारत में उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसका कार्यकाल कैसा था और वो कैसा काम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनाउंसमेंट जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है, जिस पे वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 सालों में 1.27 लाख करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को भुगतान किया हुआ है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए, गन्ना जो होता है ना, वो खेत में उगता है और यहां के किसान जो है उसे उगाते हैं। उगाने के बाद वो चीनी मिलों में जाकर के उसे बेचते हैं। चीनी मिल उसका एक रकम, उसकी एक कर अदायगी करते हैं, उसका एक पैसा, उसका एक रेट होता है, वो अदा करते हैं। उस रेट में जो चीनी मिल देते हैं उसमें कुछ प्रतिशत राज्य की सरकार जो है वो सब्सिडी देती है। कभी कभी क्या होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो कुछ सरकारें ऐसी थी जो उनको सब्सिडी उनको टाइम टू टाइम नहीं दिया करती थी। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। आज के टाइम पे सरकार पिछले 4 सालों में अगर वो पैसा गन्ना किसानों को दे देती है तो ये उपलब्धि नहीं हुई, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, अगर सरकार का काम क्या होता है, जब वो उपलब्धि गिनाती है कि मैंने ये अचीव किया, अचीवमेंट है कि आपने गन्ना किसानों के, उनके किसानों के गन्ने का पैसा आपने भुगतान कर दिया, यह आपका अचीवमेंट हो गया। पहले की सरकारें नहीं करती थी, ठीक है, आप कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अचीवमेंट कुछ और होता है। आगे बात करते हैं कि अचीवमेंट किसे कहते हैं। ये तो जिम्मेदारी है। मैं अपने घर में खाना बना देता हूं तो वाह, मेरे छोटे भाई ने नहीं बनाया, मेरे बड़ी बहन ने नहीं बनाया, मैंने बना दिया तो ये अचीवमेंट हुआ? नहीं, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी और अचीवमेंट, फर्ज और अचीवमेंट में अंतर होता है। लेकिन ठीक है, सरकार है, सरकार अपनी अच्छी चीजें बताती है। मैं इसे अच्छा काम कह सकता हूं, मैं इसे बढ़िया काम कह सकता हूं, पर अचीवमेंट थोड़ा सा जो है हम बताएंगे, मैं खुद बताऊंगा। मैं खुद कुछ पॉइंट्स, कुछ अचीवमेंट मुझे भी अच्छे लगे हैं, वो मैं लेकर आया हूं, मैं आपके सामने रखूंगा। बट ये पॉइंट मुझे थोड़ा एवरेज लग रहा है। मुझे लग रहा है सरकार को थोड़ा सा इस पॉइंट को और पॉलिश करके बोलना। या तो ये कह सकती थी सरकार कि हमने गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो टाइम से कर दिया है, या फिर ये कह सकती है कि जो है हमने पूरा पैसा पे कर दिया, पर वो भी फिर भी एंड ऑफ द डे वो फर्ज हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, सरकार का काम है। नहीं करेगी तो कहां जाएगी ये? नहीं तो कोई और सरकार आकर पे करेगी। किसानों ने गन्ना बेचा हुआ है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। करने के बाद आप उसकी पीठ पे थपथपाना चाहते हैं तो ठीक है, हो सकता है मैं अपना पॉइंट आपके सामने क्लियर कर रखा हूं। ये जिम्मेदारी है, अचीवमेंट नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? राइट्स। राइट्स का मतलब होता है दंगे फसाद। ओके, आप दर्शक अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल करके सोचिए और आप इस सेंटेंस को सोचिए जो हमारे सरकार ने हमें बताया कि पिछले 3-4 साल में अचीवमेंट है। जो अचीवमेंट ये बताया जा रहा है, पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में राइट्स नहीं हुए हैं। तो ये अचीवमेंट सरकार का है या ये अचीवमेंट उत्तर प्रदेश की जनता का है? मतलब ठीक है, ओके, फिर से इसको समझते हैं। देखो, होता क्या है कि अगर राइट्स हो रहे हैं, उसको रोका अच्छे से जाता है, तो इसके लिए आप वाहवाही दीजिए, शाबाशी दीजिए सरकार को, तंत्र को, प्रशासन को। लेकिन अगर राइट्स हो ही नहीं रहे हैं तो इसकी क्रेडिट तो जनता को देनी चाहिए कि आज की जनता ज्यादा जागरूक हो गई है, ज्यादा समझदार हो गई है और जनता के पास और बहुत सारे हैं काम करने के, कि सिर्फ और सिर्फ ये जाति, धर्म, वेद, संप्रदाय के बीच में झगड़ा करने से बढ़िया है कि जनता जागरूक है। इसके लिए आपको बेसिकली जनता को क्रेडिट देनी। ये तो उपलब्धि जनता की हुई, सरकार की क्या उपलब्धि है? नहीं, ठीक है, मतलब मैं समझना चाह रहा हूं। अगर आप में से कोई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और कोई मुझे इस चीज को बताए कि अगर अगर राइट्स नहीं हो रहे हैं तो वो सरकार की उपलब्धि है कि या जनता की उपलब्धि है। तीसरा मुझे एक बड़ा अच्छा सा लगा, मैं बताता हूं तीसरा पॉइंट क्या। क्राइम कंट्रोल।
अच्छा, क्राइम कंट्रोल जो है वो मुझे लगता है कि ये उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपके हाथ में प्रशासन है, आपके हाथ में राज्य की जिम्मेदारी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य में, अपने स्टेट में आप लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाकर रखिए। हर तरह के पैमानों पे, मापदंडों पे अपनी पुलिस, अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करिए और कोशिश करिए कि कम से कम आपके राज्य में समस्याएं हो, दंगे फसाद हो, प्रॉब्लम हो, केसेस कम लिखे जाए। लिखे मतलब केसेस कम घटे, कहने का मतलब है। पर इसमें अगर क्राइम कंट्रोल है तो ये तो लोगों की अच्छाई है। इसमें प्रशासन की पीठ थपथपाने का मतलब, मुझे अगर यह कहा जाता है कि इस 3-4 साल में प्रशासन ने बहुत ज्यादा केसों का निपटारा कर दिया है, हाँ ठीक है, पेंडिंग केसेस होते हैं उसको बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी निपटारा कर दिया, चलो ठीक है, माना जा सकता था कि हाँ ठीक है, ये प्रशासन की उपलब्धि है। लेकिन अगर लोग घरों में अपना काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने आप को विकास कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, वो राइट्स नहीं कर रहे हैं या किसी दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, वो किसी तरह का क्राइम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए राज्य कैसे बहुत पीठ थपथपा रहा है। ठीक है, ये तो वही बात होगी कि मेरे स्कूल में कोई और लड़का फर्स्ट आ गया और मैं अपने घर में आकर के लड्डू बांट रहा हूं। ये ठीक है, ये फिर से अगर आप इस पे आर्गुमेंट कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, हम दोबारा बात करेंगे। चौथी बात जो मुझे अटपटी लगी इस पूरे प्रोग्राम में वो ये थी कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने जो हाईलाइट किया है वो ये है कि राज्य में पिछले 3-4 साल 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री या हमारी जो सरकार है उससे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने मुख्यमंत्री निवास या कार्यालय से बाहर निकल कर देखिए। और अभी कल परसों की बात है कि आपके यहां बहुत सारे शिक्षक भर्ती वाले लोग जा रहे हैं धरना देने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में 97% जॉब में जो लोग नौकरी बचे हुए कर रहे हैं उनकी इनकम कम हुई है। पूरे हिंदुस्तान में 30% के आसपास जॉब चली गई हुई हैं। मैं सरप्राइज हूं कि ये कौन से डेटा की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा आपके 4 साल की जो आपने बताया हुआ, ये 64 पेज का है और मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने पीडीएफ डाउनलोड भी किया हुआ है, हो सकता है आप स्क्रीन पे से देख भी सकते होंगे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप 4 लाख नौकरियां किसे काउंट कर रहे हैं। और अगर आप 4 लाख नौकरी इस 26 करोड़ की आबादी वाले राज्य में, जो 23 करोड़ 2011 के जनगणना के हिसाब से, अगर आप इसमें 4 लाख नौकरियां दे रहे हैं, मुझे लगता है सरकार आपको और काम करना चाहिए। दिस इज नॉट वट वी वॉन्ट फ्रॉम यू, ये हमें आपसे नहीं चाहिए। अगर आप 4 लाख नौकरी 4 साल में देकर के पीठ थपथपा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा और काम करना चाहिए। मैं आपकी वो नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने गलत काम किया, खराब काम किया। मैंने शुरुआत में ही बोल रखा है, कोई भी सरकार गलत या सही नहीं करती है, सरकार कम या ज्यादा करती है। 4 लाख नौकरियां पीठ थपथपाने वाला काम नहीं है। आपको कम से कम इसमें आपको और नंबर जोड़ने पड़ेंगे। हिंदुस्तान में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लोग बहुत बेरोजगार हैं, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 15 घंटे काम करनी पड़ेगी। आप उत्तर प्रदेश में और अपना शासन टाइट कीजिए और आप चीजों को इंप्रूव कीजिए और रोजगार लोगों को दीजिए, क्योंकि अगर ये बच्चे रोजगार नहीं पाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। 5वीं और मुख्य बात मुझे एक लगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अपने 4 साल के कार्यकालों में दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, उज्ज्वला योजना में और तमाम जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उसमें उत्तर प्रदेश आमतौर में पहले या दूसरे तीसरे नंबर पर रहा है। सरकार उत्तर प्रदेश की ये आपकी डबल इंजन की सरकार है और ये आपसे उम्मीद है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि आपको सेंट्रल और स्टेट का सामंजस्य बैठाना चाहिए और आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। बट ये उपलब्धि नहीं है। मतलब आप अगर इस चीज को उपलब्धि कहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपसे उत्तर प्रदेश की जनता को और उम्मीदें हैं। हम आपको वोट देते हैं या हम किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा आपसे अभिलाषाएं होती हैं, हमारी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उस उम्मीदों पे आपको खरा होना बाकी है। 1-2 चीजें जो लास्ट में मैं जाते जाते बोल दूं, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि उत्तर प्रदेश
पहली चीज तो ये लगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माना कोरोना चल रहा है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। इस बात को मेरे दर्शक जो लोग समझ रहे होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवसायी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको व्यवसाय खोलने के लिए या उनको कल कारखाने या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए थोड़े से ये जो लाइसेंसेज होते हैं इसमें थोड़ी सी सहूलियतें मिलती हैं या फिर सरकार की तरफ से मदद मिलती है। ये थोड़ा अच्छा हुआ है, कोरोना टाइम चल रहा है, थोड़े से उद्योग जो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, बट पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 2 3 4 सालों में इसको और बढ़ाया जाएगा। इसको मैं उपलब्धि मान सकता हूं और मैं इसमें यह भी जोड़ता चल रहा हूं कि यह पिछले 4 साल में नहीं हुआ है, यह जो है पिछले 10 20 30 40 सालों की मेहनत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी हुई है। लेकिन हां, इसको आप कह सकते हो। दूसरी चीज मैं ये इसमें जोड़ दूं कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे पर्सनल लगी है, मैं ऑडियंस हो सकता है मुझसे इस बात पे आप मेरे से इस बात पे सहमत ना हो, आप इत्तेफाक ना रखें इस बात पे, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में एक जो नई चीज मुझे पॉजिटिव दिखाई पड़ी है वो ये है, ये मैं उपलब्धि मानता हूं, हो सकता है ये छोटी हो पर मैं उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो पहले एक बीमारू राज्य था, उत्तर प्रदेश एक जो पहले पिछड़ा हुआ था, हमारी सोच पिछड़ी थी, अब हम एक विकसित या एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं। उदाहरण के तौर पे जब कोरोना हुआ तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया था, पिछले साल मार्च की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार वो पहली सरकार थी जिसने सबसे पहले बस भेजी और कहा हमारे बच्चे जहां पर भी फंसे इनको लीजिए और घर घर गांव गांव जनपद जनपद छोड़िए। ये इनको देखने के बाद पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री थे या सरकारें थी वो एग्रेसिव हुई। ये मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है। ये मैं उत्तर प्रदेश का जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली चीज है इसको मैं उपलब्धि मानता हूं। दूसरा उदाहरण, मुंबई में आपने देखा होगा कि जैसे बॉलीवुड वाला ड्रामा हुआ था कि वहां पे जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही, तो उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने सबसे पहले 1000 एकड़ जो है जमीनें अलॉट कर दी हैं और उम्मीद है अगले 2 3 सालों में ये काम आगे बढ़ जाएगा और बॉलीवुड यहां पर भी आ जाएगा। आए ना आए पूरे देश में बढ़ जाए, बट सबसे पहले जो फर्स्ट मूवर वाला एडवांटेज होता है या सबसे पहले कहते नहीं खूंटा गाड़ देना, वो अप्रोच मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही थी। उत्तर प्रदेश हर साल अपना इवेंट कराता है बिजनेस के लिए, उत्तर प्रदेश बहुत एग्रेसिव हो रहा है और कई सारी परियोजनाओं पे काम कर रहा है। मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव नेचर है उत्तर प्रदेश का वो बीमारू से, और ये जो एक प्रोग्रेसिव नेचर है, ये मुझे थोड़ी सी उपलब्धि मैं इसको जोड़ सकता हूं। मुझे और अच्छा लगता कि जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे था, जैसे और कई सारे एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर भी बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। ये सब चीजें थोड़ी और हो जाती ना तो मैं कह सकता हां चलो ठीक है अभी। लेकिन अगर आज इस वीडियो के अंत में सिर्फ 2-3 चीजें मैं अपनी सरकार को एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा कि पहली चीज, पीठ उस चीज पे थपथपाइए जो वाकई आपकी उपलब्धि हो, जो आपका फर्ज हो, फर्ज पे अपनी पीठ मत थपथपाइए। दूसरी चीज, आपसे देश दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं, अभी आपको दिल्ली बहुत दूर है, अभी आपको बहुत मेहनत करना बाकी रह गया है। और तीसरी और आखिरी चीज, इस सारे डिस्कशन को पॉजिटिवली लीजिएगा। हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। उम्मीद है आप प्रोग्राम को पसंद आया होगा। अपनी राय, अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए और हां, जाते जाते जय हिंद बोलते हुए जाइएगा। धन्यवाद।